हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 और जैसे हमने इससे पहले एक्सरसाइज 5.1 किया, बिल्कुल उसी तरह की ये भी वीडियो है और उसी तरह के क्वेश्चंस हैं, बट सिर्फ ये कि इसमें प्रॉपर्टीज यूज हुए हैं। तो आपने थोड़ा क्वेश्चन को गौर से देखना है और समझना है कि हम प्रॉपर्टी को कैसे फाइंड आउट करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसमें से कुछ एग्जांपल्स रैंडम आपको सॉल्व करके दूंगा या आपको समझाऊंगा। इसमें क्या है, मिसाल के तौर पर आपसे कभी कभी मांगा जाता है, इससे पहले हमारी एक्सरसाइज 5.1 में ए कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी ए माइनस बी ए प्लस बी, इस तरह की चीजें हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन की है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक ऊपर आई के निशान पर आ रहा होगा, आप प्लीज वो देख लीजिए, जिसके बाद आके ये वाली एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आएगी। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के प्रॉपर्टीज दिए गए हैं इस एक्सरसाइज में। पहला क्या है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख देता हूं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए। अब इसको जब आपसे मांगा गया है कि आपने ये चीज फाइंड करनी है, तो सबसे पहले आपको ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा। और आपको पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास होता है यू माइनस ए के। किसके? u माइनस ए के, जिसमें आपने पहले u सेट लिखना होगा। हम ऑलरेडी 5.1 में एक्सप्लेन कर चुके हैं। u सेट लिखना होगा जो है 1 2 3, फिर माइनस ए सेट लिखना होगा 0 1 2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 और 2 कैंसिल आउट हो जाते हैं और u सेट के रिमेनिंग आप लोगों ने लिख देने हैं, जो कि हमारे पास है 3। तो ए कंप्लीमेंट आपका फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है जी, ए कंप्लीमेंट आपका फाइंड आउट हो जाएगा। अब क्या है, अब आपने ये फाइंड करना है, तो ए कंप्लीमेंट यूनियन ए अब फाइंड करना है। ये जो चीज हमें दी गई है, तो पहले ए कंप्लीमेंट के लिख लीजिए। ए कंप्लीमेंट में हमारे पास है 3, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर यूनियन, फिर ए सेट के एलिमेंट्स आपने लिखने हैं। ए सेट के एलिमेंट्स है 0 1 2 और इन दोनों का आपने यूनियन मतलब दोनों को एक साथ लिख देना है कंबाइन करके। तो इसमें हमारे पास कंबाइन करके जब लिखेंगे तो 0 1 2 और 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट यूनियन ए आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको इस तरह दिया जाए कि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, तो आपने इसी तरह ए कंप्लीमेंट फाइंड करना है और फिर ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए लेना है। और अगर दोनों में जब इंटरसेक्शन आप लेंगे तो दोनों से कॉमन चीज यहां लिखेंगे। अब चूंकि हमारे पास कॉमन चीज नहीं है इन दोनों में, तो आपने एम्प्टी सेट यानी खाली 2 ब्रैकेट्स लगा देने हैं। और एम्प्टी सेट का एक और निशान भी है हमारे पास, जो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, बट फिर भी ये भी निशान है हमारे पास जो हम एम्प्टी सेट के लिए यूज करते हैं। यानी दोनों सेट्स में जब कोई चीज कॉमन ना हो और इंटरसेक्शन आपने फाइंड करना हो, तो फिर इन दोनों की जगह एम्प्टी सेट आता है और एम्प्टी सेट का ये निशान है। इसी तरह हमारे पास और भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं इसमें जो यूज हुई हैं। मिसाल के तौर पर मैं रेंडमली कुछ प्रॉपर्टीज लिख देता हूं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो इसमें जब ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ जाए, तो सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड लेना है, ए यूनियन बी को फाइंड करना है, जो हम ऑलरेडी पहली वीडियो में समझा चुके हैं। ठीक है, ए यूनियन बी, पहले ए सेट लिखना है, फिर यूनियन, फिर बी सेट लिखना है और दोनों का यूनियन लेना है, जैसे हम अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले समझा चुके हैं ए कंप्लीमेंट यूनियन ए में। फिर उसके बाद जब ये आ जाएगा, फिर उसके बाद आपने राइट हैंड साइड लेना है और फिर बी यूनियन ए फाइंड करना है। और ये दोनों आपके पास एंड पे क्या आनी चाहिए, इक्वल। जब इक्वल आ जाएंगी तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाएगा राइट हैंड साइड के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है। बकाया आप 5.1 की वीडियो देख लीजिए, तो ये यूनियन और इंटरसेक्शन लेना आपको अच्छे से समझ आएगा। इसी तरह आप इसको इंटरसेक्शन भी कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात आती है, तो वो इस तरह कुछ होता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इस तरह की चीजें आपको, तो इसमें भी आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड लेना है। लेफ्ट हैंड साइड लेना है, आपने लिखना है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड आपके पास होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो इसको एक ही स्टेप में सारी वैल्यूज को लिख लीजिए, या मिसाल के तौर पर कैसे, अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जब इस तरह का आपके पास आ जाए, तो इसको मैं नाम देता हूं सी का,
यूनियन, ताकि आपको समझ आए। तो पहले आपने ए लिखना है, ए हमारे पास है 0 1 2, ये आपको दिख रहा होगा। फिर उसके बाद ये देख लीजिए यूनियन है, तो यूनियन लगा दीजिए। उसके बाद ब्रैकेट ऑन, जैसे इसमें है ब्रैकेट ऑन। अब बी लिखना है, तो बी मैट्रिक्स है 1 2 5, बी सेट 1 2 5 है। फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर इंटरसेक्शन, और फिर सी जो कि है 1 2 3। अच्छा, अब इसमें मजे की जो बात है, जो समझाने वाली है, वो ये है कि सबसे पहले आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है और एंड पे आके इसके साथ यूनियन लेना है। मिसाल के तौर पर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, 0 1 2 को अपनी जगह लिख दीजिए, यूनियन। अब इन दोनों का आप इंटरसेक्शन ले लें, तो इंटरसेक्शन लेने के बाद इन दोनों में से कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब है कि इन दोनों में से जो कॉमन है, तो 1 2 इसमें कॉमन है, तो इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन ले लिया है, जिसका आंसर आता है 1 2। और उसके बाद आपने इन दोनों का यूनियन ले लेना है, जो आपको पहले से पता है। जब ये साइड आपके पास आ जाएगा, देन आपने लिखना है नाउ राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड लेना है। राइट हैंड साइड में जो ब्रैकेट के अंदर काम हो ना, बोर्ड मास रूल के मुताबिक, तो आपने ब्रैकेट के अंदर पहले वाला काम करना है। जैसे हमने यहां ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन था, तो हमने पहले इंटरसेक्शन किया और बाद में आके यूनियन लिया। इसी तरह यहां पर पहले यूनियन है, तो पहले आपने यूनियन लेना है और बाद में जाके सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है, और आपके लेफ्ट और राइट हैंड साइड बराबर आने चाहिए। तो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज की बातें। ये आपको स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम तरीका फॉलो करना होगा, बिल्कुल सेम है। आपने यूनियन और इंटरसेक्शन उसी तरह लेना होगा जैसे हमने एक्सरसाइज 5.1 में ले लिए हैं ऑलरेडी। बट सिर्फ ये है कि यहां पर आपने सिर्फ ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है और प्रॉपर्टी का, कि पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करना है, देन राइट हैंड साइड फाइंड करना है, और दोनों आपके पास इक्वल आने चाहिए। इसमें कुछ कॉम्प्लीमेंट्स की भी बात थी, जो हम एक्सरसाइज 5.1 में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, यहां भी मैंने आपको समझाया है। तो आप प्लीज सारी वीडियोस को देखते रहिए, ताकि आपको तमाम एक्सरसाइज अच्छे से समझ आए और हर क्वेश्चन में से किसी किस्म का मसला आप लोगों को ना हो। फिर भी अगर किसी किस्म का मसला होगा तो आप लोगों ने कमेंट्स में जरूर बता देना है, ताकि हमें समझ आए कि आप लोगों को कहीं पर प्रॉब्लम है, कहां पर प्रॉब्लम है और कहां पर नहीं है। तो जब प्रॉब्लम होगी तो हम वो वीडियो को मजीद एक्सप्लेन करके बनाएंगे और आप लोगों के लिए वो वीडियो अपलोड भी करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को स्टूडेंट्स सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।